पासिंग परेड के बाद देश को मिले 456 युवा अफसर, 35 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। निकाय चुनाव की तैयारी तेज, कल जारी होंगे वार्ड सदस्य और पार्षदों के आरक्षण की अधिसूचना। क्राइम पेट्रोल देखकर बनाई थी लूट की योजना, विरोध पर कर दी रिटायर ओएनजीसी अधिकारी की हत्या। पैदल घर लौट रहे ग्रामीण की हाथी ने ली जान, दुगड्डा रेंज के पास पटक पटक कर उतार दिया मौत के घाट। उत्तराखंड के लिए आरक्षित एकमात्र सीट पर देहरादून के वैभव को मिला दाखिला, पिता की सीट से मिली वैभव को कामयाबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। आईएमए से पास आउट होकर देश को आज यानी शनिवार को 456 युवा अफसर मिले हैं। इसके साथ ही 35 मित्र राष्ट्रों के अफसर भी पास आउट हुए हैं। आज भारतीय सेना अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ा है। इसमें मित्र देशों को मिले 2,988 सैन्य अधिकारी भी शामिल है। ओपीओ के मद्देनजर अकादमी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। चप्पे चप्पे पर सेना के सशस्त्र जवान तैनात रहे। अकादमी परिसर के बाहरी क्षेत्र में सुरक्षा का जिम्मा दून पुलिस के पास रहा। आज परेड के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पंडितवाड़ी से लेकर प्रेमनगर तक जीरो जोन रहेगा। मुख्य परेड के बाद जनरल सिंदेल, परेड के कलर पार्टी और केन ऑर्डिलीज को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही उन्होंने रिव्यूइंग ऑफिसर प्लेट और तलवार भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद नेपाल सेना के 2 जेंटलमैन कैडेट्स समेत एक कमीशन अधिकारी के साथ बातचीत करेंगे। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निकाय में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। इस पर 7 दिन में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं निदेशालय मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जल्द जारी करेंगे। बता दें, अपर निदेशक शहरी ने सभी जिलाधिकारियों को बीते शुक्रवार को एक पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि रविवार तक नगर निकाय में वार्ड सदस्य व पार्षद पदों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आगामी 7 दिन में इन पर आई आपत्तियों का निराकरण करने अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निर्धारित करना होगा। निदेशालय के स्तर से नगर निगम मेयर व नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। 1-2 दिन में इनकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। देहरादून के अलकनंदा एन्क्लेव में 9 दिसंबर को रात को ओएनजीसी से सेवानिवृत्त अभियंता अशोक कुमार गर्ग की हत्या की। रात भले 2 आरोपी अपने घर जाकर छिप गए हों, लेकिन हत्या में प्रयुक्त पेपर कटर व खून से सने कपड़े फेंकने के लिए वह 24 घंटे बाद घर से निकले। स्कूटी पर निकले आरोपितों ने करीब 15 किलोमीटर दूर कैनाल रोड पर एक खाली प्लेट में पेपर कटर व कपड़े फेंक दिए थे। उनकी निस्संदेही पर पुलिस ने बीते शुक्रवार को पेपर कटर व कपड़े बरामद कर लिए हैं। इसके बाद आरोपितों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बता दें, सेवानिवृत्त अभियंता अशोक कुमार गर्ग हत्याकांड में जांच के बाद बीते बुधवार रात को पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि 9 दिसंबर को वह कमरा देखने के लिए अलकनंदा क्लीनवे में अशोक कुमार गर्ग के घर पहुंचे। उन्हें बुजुर्ग के अकेले रहने व बैंक अकाउंट में काफी रकम होने का पता चला तो उन्होंने लूट की साजिश रची। उन्होंने एटीएम छीनकर बुजुर्ग से उसका पासवर्ड पूछा, लेकिन जब गर्ग ने पासवर्ड नहीं बताया तो उन्होंने धारदार कटर से प्रहार कर उनकी हत्या कर डाली। कोटद्वार के लैंसडॉन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज में हाथी ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, ग्रामीण की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के लोगों का हाथी से पहले कभी सामना नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। लैंसडॉन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज के अंतर्गत दुगड्डा क्षेत्र से पैदल मार्ग से अपने गांव जा रहे एक 50 वर्षीय ग्रामीण को हाथी ने मार डाला। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। घटना की जानकारी शनिवार सुबह वन विभाग को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि जब शुक्रवार रात मृत ग्रामीण गांव नहीं पहुंचा तो शनिवार सुबह उसकी तलाश शुरू की गई तो पैदल मार्ग पर खोहा नदी के किनारे ग्रामीण का शव मिला।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम ग्रामीण एक अन्य व्यक्ति के साथ दुगड्डा के करीब 5 किलोमीटर नीचे NH से जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहा था। ग्रामीण ने पूर्व में दुगड्डा रेंज में वन श्रमिक के रूप में काम किया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार ले जाया जाएगा। देहरादून के विद्या विहार में रहने वाले वैभव को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का जुनून था। उनका सपना था कि वह पुर्तगाल के किसी प्रसिद्ध फुटबॉल अकादमी में दाखिला लेकर एक पेशेवर खिलाड़ी बने। वैभव विजवान की फुटबॉल खिलाड़ी बनने की जिद ने उन्हें देश के सबसे बड़े मिलिट्री संस्थान में शामिल राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश दिया है। बता दें, वैभव के पिता SDRF के निरीक्षक के पद पर उत्तरकाशी में तैनात हैं। जब उन्होंने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उनके पिता ने कहा कि फुटबॉल में उत्कृष्टता हासिल करने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, इसलिए RIMC में दाखिला लेकर पढ़ाई और फुटबॉल दोनों साथ कर सकते हैं। पिता की इसी सीख के बाद वैभव ने कड़ी मेहनत के बाद RIMC की लिखित परीक्षा पास कर ली। वैभव के पिता ने बताया कि RIMC में सभी प्रदेश के लिए 25 सीटें और उत्तराखंड के लिए एकमात्र सीट है। इस पर उनके बेटे का लिखित और साक्षात्कार के बाद चयन हुआ है। परीक्षा 30 जून और साक्षात्कार 8 नवंबर को हुआ था। मेरिट लिस्ट शुक्रवार सुबह RIMC की वेबसाइट पर जारी की गई। बता दें, वैभव को 8वीं में दाखिला मिला है। वहीं 10वीं के बाद उन्हें सेना में अधिकारी बनने की राह आसान होगी। इस उपलक्ष्य पर पुलिस महानिरीक्षक SDRF रिद्धिमा अग्रवाल ने भी वैभव को शुभकामनाएं दी हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।